नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सचिन स्वागत करता हूं। देखिए, मैथ का एक सेशन चला हुआ हमारा। मैथ की एक क्लास हमारी हो चुकी है, सेकंड क्लास आज की क्लास में पूरी करेंगे। और आपको की जानकारी के लिए बता दूं, जो ये क्लासेस चल रही है आपकी बिल्कुल जीरो से चलाने की कोशिश कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, यानी कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके बिल्कुल बड़े से बड़ी बात बताने का काम करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम टाइप की तरफ भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि सर टाइप नहीं होगी, एक एक टाइप बिल्कुल बारीकी से होगी। तो ये भाई आपको सिलेक्शन में रामबाण साबित होने वाली ये वीडियो। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ने जो पिछली वीडियो देखी थी उसको बहुत अच्छा प्यार देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो इस वीडियो को भी थोड़ा भाई और ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो देखिए, आज की इस क्लास में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। डिस्कशन क्लास जो रहने वाली हमारी परसेंटेज की रहेगी, सभी बच्चों को पता है कॉन्सेप्ट है भाई। क्लास एक कॉन्सेप्ट और टाइप दोनों करवाने का काम करेंगे, क्लियर है। तो देखिए, शुरुआत कर लेते हैं क्लास के। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं भाई, आप मना कर रहे हो तो मैं ये वाला यूज कर लूंगा, इच्छा आपकी है। कोई बात नहीं, ये वाला यूज कर लेते हैं। चैप्टर है भाई आपका प्रतिशत चला हुआ है मेरे भाई। क्या चला हुआ है? प्रतिशत। देखिए, कल की क्लास में हमने परसेंटेज क्या है इसके बारे में पढ़ा, फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे भाई फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ। क्या? फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ। तो देखिए, एक बार थोड़ा क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो कल की क्लास का है। उसमें हमने एक बात देखी थी मेरे भाई, वो सुनिए है क्या। उसमें मैंने एक बात बताई थी आपको, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। 512 सही 1/2% का। और इसमें आपको सिखाया था कि बेटा इसको किस में चेंज करना, हमने फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए बोला था आपको, फ्रैक्शन में। तो देखो, यहाँ पे आपको सबसे पहले मैंने बताया था जो इसके आगे वाला होता है ना, इसको काटेंगे हम। इसको काट लो, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 500% प्लस 12 1/2%। 500% की वैल्यू आपको कल की क्लास में बताई थी 5 होती है, प्लस 12 1/2 की वैल्यू 1/8 होती है। 8 पंजा 40 और 1 41। तो हमने पढ़ा क्या था यहाँ पे, 41/8 हमारा सर जी फाइनल रिजल्ट हो गया। क्लियर है। इतनी बातें पढ़ने के बाद थोड़ा एक दो क्वेश्चन का और रिहर्सल कर लेते हैं। और उसमें बताया क्या था भाई, वो सुन लीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये देखिए, मैं ले लेता हूँ कि मैंने एक क्वेश्चन और कराया आपको, 909 दिखाई दे रहा है। अच्छा, मजा नहीं आया भाई इसमें। 1/9%, सॉरी 1/11% होगा। ये क्या होगा? 1/11% होगा भाई। क्या था? 909 1/11%। तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 900% प्लस 91/11%। क्लियर है। तो हमने यहाँ पे पता है कि सर जी 900% की वैल्यू जो रहने वाली वो 9 रहेगी, और 91/11% की वैल्यू 1/11 रहेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके साथ मल्टीप्लाई करते इसको एडिशन देते हैं। तो 11 9 जा 99 प्लस 1 कितना होगा? 100/11। और इसके आगे क्या लिखना होता है? हमें आंसर लिखना होता है भाई। इतने का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में। तो आज की क्लास में थोड़ा कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए भाई, आगे कॉन्सेप्ट को बढ़ाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ। तो देखो, कल की क्लास में हमने सीखा था कि परसेंटेज को बदलना सीखा था फ्रैक्शन में। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन को चेंज करना सीखेंगे। आज फ्रैक्शन को ही चेंज कर देंगे। फ्रैक्शन चेंज करनी है हमने किस में? परसेंटेज में। परसेंटेज बिल्कुल बेस क्लास है मेरे भाई। और गारंटी देता हूँ भाई, काम की क्लास है, बड़े काम की क्लास है। यानी कि आगे आने वाले 5-7 चैप्टरों में इन्हीं बातों का यूज करेंगे सारे के सारा। तो बिल्कुल शुरुआत से शुरू कर लेता हूँ। मैंने बताया था आपको 1/2। 1/2 को एक तो तरीका सीधा भाई परसेंट में चेंज करना है, तो इसको
मल्टीप्लाई बाय 100 करूँगा तो आप सभी बच्चों को पता है 50% आ गया। लेकिन सर अगर ऐसे ही 1/3 होता, क्या होता 1/3, तो एक तरीका क्या है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 33 1/3%। लेकिन सर आपने तो कुछ और ही बताया था, तो जो हमने बताया था ना भाई उसके तरीके से कर लो। 1/3 को मैं लिख सकता हूँ, आप लोगों को पता है 33 1/3%, क्लियर है। लेकिन सर जब 2/3 दे देते हो तो कैसे निकालेंगे? जब 2/3 आपको दिया हो तो आपने एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई, एक बात का ध्यान रखना, वो क्या है वो सुनिए। जब 2/3 दे दे तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार दोबारा से करते हैं। 1/3 की वैल्यू आपको पता चल गई, तो यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि 2/3 अगर आपको दिया हो तो क्या करना आपने, आपने कुछ नहीं करना भाई, इसके नीचे वाले की टेबल पढ़ना शुरू करो, नीचे वाले को देखना है नीचे क्या दिया है 3 है, तो 3 आते ही आपके माइंड में आना चाहिए 1/3, क्या आना चाहिए 1/3। और हमें पता है 1/3 जो होता है हमारा 33 1/3% होता है। तो जैसे ही हम 2 की वैल्यू निकालते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या सिखाया था, पहले कल की क्लास में सिखाया था कि ऊपर वाले का रिजल्ट जो है वो 33 1/3% है, यही सिखाया था। लेकिन सर जी यहाँ पे तो वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू निकालनी हो, अगर हमें 1 की वैल्यू ये दे रखी है तो 2/3 की वैल्यू निकालूंगा तो एक बार तो इस 33 को गुणा करूंगा 2 से, 33 इंटू 2 हो गया 66, फिर इसके साथ 2 की गुणा करूंगा 2/3। तो हमने क्या सीखा है कि सर जी 1/3 के बाद अगर 2/3 निकालना हो तो क्या आएगा हमारा, सीधे का सीधा 66 2/3% आ जाएगा। कितना 66 2/3% है। अब देखिए इसके बाद थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या है भाई, अब देखो सीधे के सीधे एक एक बातों को बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ने के बाद क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी लगाएंगे बाद में। देखो उसके बाद चलते हैं 1/6 पे। 1/6 की वैल्यू आपको पता है 16 2/3% होती है। लेकिन सर जी अगर 2/6 दे रखा हो तो हमें पता है 2 से 2 कैंसिल होगा तो सीधा क्या आएगा 1/3 आएगा, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है 33 1/3% है। लेकिन सर जी अगर यहाँ पे 5/6 आ जाए तो क्या करेंगे, हमने देखना क्या है कि इसके नीचे क्या है, क्या है इसके नीचे क्या है। तो इसके नीचे 6 दिया है हमें, तो 6 की टेबल पढ़ने से हमें ध्यान आना चाहिए सीधा 1/6। 1/6 की वैल्यू होती है 2 1/3%। तो इस 5 की एक बार 16 के साथ गुना कराऊंगा तो भाई 16 5 80 होता है, और 5 की 2 के साथ गुना कराऊंगा तो 10 आएगा, और बाई में 3% आएगा। लेकिन सर जी हमें पता है कि ये ऊपर बड़ी वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब मैं किसी संख्या को ऐसे मान लीजिए भाई मैं 10 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 इंटू 3 9, बचेगा 1। तो जब मैं इसको सही या मिक्स फ्रैक्शन में लेके जाता हूँ तो हमारी वैल्यू आती है 3 1/3%। और हमें पता है जो ये रिमाइंडर होता है ना मेरे भाई, रिमाइंडर यही कहा जाता है, ये ऊपर वाली वैल्यू ही रिमाइंडर होती है। और आप लोगों को पता है भाई रिमाइंडर कहते किसे हैं, कल की क्लास में बताया था या नहीं, नहीं बताया तो एक बार सुन लीजिए भाई, मैं बता देता हूँ कि रिमाइंडर किसे कहते हैं। सुनो, रिमाइंडर की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो हमारे पास एक तो होता है डिविडेंट, क्या होता है डिविडेंट, एक आता है डिवाइजर, डिवाइजर एक होता है क्यूसेंट, क्यूसेंट, और नीचे हमेशा आता है हमारा रिमाइंडर, क्या आएगा रिमाइंडर। अब देखिए हमने बचपन से एक ही बात पढ़ी है कि सर रिमाइंडर किसे कहते हैं, हम सीधा कह देते हैं कि जो लास्ट में बचता है सर उसको रिमाइंडर कहते हैं, लेकिन वास्तव में रिमाइंडर कहते किसे हैं। अगर लास्ट में बचने वाली बात आए तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ 9 को 13 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा। फिर आप पॉइंटों की तरफ जाते हो, आपको ध्यान नहीं देना, एक बात ध्यान रखनी है, एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाता हूँ। मान लीजिए आपको दे रखा 22 और डिवाइड बाई 3 का रखा है, तो हमने पढ़ा 3 इंटू 7 21, बचा कितना 1। अब 1 को क्या कहते हैं हम, ये रिमाइंडर बच गया सर। लेकिन अगर यहाँ पे एक वैल्यू और होती 1 होता तो क्या मैं 11 को रिमाइंडर कहता, नहीं सर, ये वापस से डिविडेंट का रूप ले लेता। किसका रूप, डिविडेंट का। तो हम रिमाइंडर किसे कहते हैं कि जब डिविडेंट, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अगर मान लीजिए सर एक आता है ना, एक आता है तो क्या हो जाता है ये रिमाइंडर हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक चला जाता है एक और आ जाता है तो 11 जब हो जाता है तो मैं इसको रिमाइंडर नहीं कहता, डिविडेंट कहता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक बात सीखनी है
कि जब डिविडेंट डिवाइजर से छोटा हो तो उसको रिमाइंडर कहते हैं। क्या भाई, कौन छोटा हो? डिवाइजर से। जब आपका डिवाइजर बड़ा हो जाए किससे? डिविडेंट से, तो वो किसका रूप ले लेता है? उसको क्या कहते हैं मेरे भाई? उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। क्या कहते हैं? रिमाइंडर। तो एक बात समझिए, और यहाँ पे क्या होगा? ये सर छोटा है इससे, किससे? इससे, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? 9 ही आएगा। लेकिन एक बात और पढ़ सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी टेबल जो शुरू होती है हम जीरो से शुरू करते हैं। 3 को जीरो से डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, जीरो आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 9। हमने देखा कि ये सर इससे छोटा है तो इसको रिमाइंडर बोल सकता हूं मैं। क्लियर है? लेकिन यही कंडीशन यहाँ पे पैदा हुई। वापस अपने क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन में क्या दिया है? 80 10 बाई 3% है। तो लेकिन सर ये डी जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर नहीं आ सकता। ऊपर आएगा तो वो छोटा आएगा। किससे? नीचे वाली वैल्यू से। किससे? नीचे वाली वैल्यू से। तो यहाँ पे मैं दोबारा इसको इससे भाग करूंगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 80% प्लस 1/3% लिख सकते हैं। तो फाइनल रिजल्ट जो हमारा आने वाला है यहाँ पे 83 1/3% फाइनल रिजल्ट होगा। कितना होगा? 83 1/3% फाइनल रिजल्ट होगा। आशा करता हूँ कि ये भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ भाई आपको, क्योंकि ये सिखाई जाती हैं, आप लोगों के द्वारा सीखनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि मजबूरी आप लोगों की। आगे सीधी सीधी वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद चलते हैं भाई 1/7 पे। 1/7 की वैल्यू होती है 14 से ही 2/7%। लेकिन जैसे ही आपसे 2/7 की वैल्यू पूछ ली जाती है तो आपने करना क्या है? इस 2 की एक बार इस 14 के साथ गुणा करने कितना आएगा? 28 आएगा। फिर इस 2 के साथ गुणा करने कितना आएगा? 4 आएगा, बटे में 7 आएगा। तो आपने देखा क्या कि सर जी 2/7 की वैल्यू 28 से ही 4/7 आ गई। लेकिन सर जी यहाँ पे अगर 3/7 होता तो कैसे करते? तो भी आपको बता रखा है। इस 3 के एक बार 14 के साथ गुणा करूंगा, 14 तिया 42, 2 के साथ करूंगा 6/7%। तो हमने दूसरी बात क्या सीखी कि 3/7 की वैल्यू क्या होती है? 42 6/7% होती है। अगर सर जी यहीं पे 5/7 आ जाता है, कितना? 5/7 आ जाता है, तो क्या करना है? तो भी वैसे ही करना आपने। 14 की 5 के साथ गुणा करूंगा 70 आएगा। क्लियर है? प्लस में 14 की 5 2 की 5 के साथ गुणा करूंगा 10 आएगा, बटे में 7 आएगा। तो आपने यहाँ पे पढ़ा क्या है? तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? 71 3/7%। कितना आएगा? 71 3/7%। 1 कहाँ से आ गया सर? ये तो 10 था, क्योंकि मैं आगे की जो वैल्यू है ना इसका जब सॉल्यूशन करूंगा तो सॉल्यूशन कैसे होगा भाई? इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, 70% प्लस 1 3/7%। तो हमने फाइनल रिजल्ट जो आएगा इसको जोड़ने के बाद वो फाइनल रिजल्ट क्या होगा? 71 3/7%। क्लियर है? इतनी बातें बताओ भाई, समझ आई कि नहीं? क्लियर हुई? आशा करता हूं कि यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है भाई? एक तो होती है 2/7, एक 3/7। इंपॉर्टेंट ही वैल्यू लिखा रहा हूँ 5/7। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसलिए आपको ये बता रहा हूँ भाई। क्लियर है? उसके बाद चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं भाई 1/8 का। 1/8 को कहते हैं 12 1/2%। क्लियर है? तो अगर सर जी यहाँ पे 3/8 होगा तो क्या करूँगा? तो वही बात होगी, इसकी 8 की 3 के साथ 12 की 3 के साथ गुणा करूँगा। 12 3 36 होता है, प्लस में, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे यहाँ पे, 12 3 36 होता है। अब देखिए इस 3 की इसके साथ गुणा करूँगा, कितना आया? 2, 3/2%। लेकिन सर जी ये बड़ा आ गया, दोबारा से क्या करूँगा? तो इस आगे सोल्यूशन करेंगे, इसका 37 1/2% हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन सर जी क्या आगे 5/8 की भी पूछ सकता है? तो कर लेते हैं भाई, 5/8 की वैल्यू भी कई बार पूछी जाती है। तो हमने करना क्या है? 12 के साथ 8 की गुणा करनी है भाई, 12 8 96। अब देखिए 3 की 8 क्या था? 5 की था। अरे भाई 12 8 96 थोड़ा ही करेंगे, गुणा किससे करनी? वो देखिए 3/8 12 50 60, 5/8 की निकालनी है तो 1/8 के साथ कंपेयर करेंगे हम। किसके साथ करेंगे? इसके साथ, इसको कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 12 है ना, क्या है? 12, ये कट गया भाई, एक बार दोबारा लिख लेता हूँ, 12 50 60 होगा। क्लियर है? और 5 की 1 के साथ गुणा करूंगा 5 आएगा, बटे में 2% आएगा। तो यहाँ पे फाइनल रिजल्ट आगे सोल्यूशन करेंगे, इसको कैसे लिख सकते हैं? 60% प्लस
61/2% यही लिख सकते हैं। तो आगे जाके फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 62 1/2% आपका फाइनल रिजल्ट बन रहा है। क्या कर रहा है भाई, यहाँ तक का रिजल्ट आपका बन रहा है। क्लियर है? आशा करता हूँ कि इतनी बातें आपको समझ आई होगी। ऐसे करते करते भाई आगे बढ़ते चले जाएंगे और आगे का जो वैल्यू आएगी, आगे एक क्वेश्चन की और वैल्यू बना लेता हूँ ऐसे ही। कोई आप भी बता दीजिए अगर बताना चाहते हो तो, ऑफलाइन वाले बच्चे भी बता सकते हैं भाई इसकी वैल्यू ये हो सकती है। आगे देखिए, आगे देखो, अगर मान लीजिए कुछ बड़ी वैल्यू दे दी जाए आपको, क्या दे दी जाए, बड़ी वैल्यू, कि सर जी बड़ी वैल्यू को चेंज कीजिए आप परसेंटेज में, बड़ी वैल्यू को, यानी कि हाई वैल्यू लॉन्ग वैल्यू को। अब मान लो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको, 23/11 पर दे देता हूँ और कहता हूँ कि इसको परसेंट में चेंज कीजिए। क्या कीजिए, परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको दे दिया जाता है तब कैसे करना सर हमने, तो इसकी भी एक बार थोड़ी ही डीपली जानकारी ले लेते हैं। देखो भाई होता क्या है, अब 23 1/11% आपको दिया है, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, जिसके ये नीचे दिया है ना 11, इसकी टेबल पढ़ना शुरू कर देनी है आपने। क्या कर देना है, इसकी टेबल पढ़नी शुरू कर देनी है। 11 की टेबल पढ़ना शुरू करो, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। तो क्या मैं 23 को ऐसे लिख सकता हूँ, 22 + 1 में 11 लिख सकते हैं, 22 + 1 में 11। तो आगे का जो रिजल्ट है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 22/11 + 1/11। तो इसको इससे काटूंगा आएगा 2, और आपको पता है 2 की वैल्यू होती है 200%। कितनी होती है, 200%, प्लस 1/11 की वैल्यू होती है 91/11%। बात क्लियर है? तो फाइनल रिजल्ट जो होगा आखिर में जाके आपका क्या होगा, 2091/11%। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि हर बार हम सर जी सिर्फ गुणा करके ही परसेंट को चेंज कर सकते हैं। गुणा वाला मेथड छोड़िए, क्योंकि नई बातें सीखेंगे, तो नई बातें सीखेंगे तो आपको कुछ अलग से नया मिलेगा मेरे भाई। और जब हम नया सीखेंगे ना तो वही हमारा काम आएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू है ना हमेशा काम आती है भाई। जितनी सीखी गई वैल्यू सीखेंगे उतना ही शॉर्टकट मेथड आएगा, और जितना शॉर्टकट सीखेंगे उतना ही भाई टाइम कंज्यूम होगा आप लोगों का। क्लियर है? उसके बाद थोड़ी एक दो एग्जांपल और कर लेता हूँ ऐसी ऐसी वैल्यूओं के। देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई। यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेता हूँ मैं, 35/, दिखाई दे रहा है? अच्छा नहीं, मज़ा नहीं आया भाई। क्या है, 30, मज़ा नहीं आया। दो ही ज़्यादा चलते हैं, वाइट वाला ही देखते हैं। देखिए एक वैल्यू देता हूँ आपको, यहाँ पे वैल्यू दे दी जाए आपको 36/7। क्या दे दी जाए, 36/7। अब इसका देखिए, एक तो सीधा सीधा बच्चे क्या करते हैं, जिन्होंने नहीं सीख रखा कॉन्सेप्ट, वो करेंगे 36 इंटू 100। अब आगे क्या करेंगे, वो इन दोनों के गुणा करेंगे 3600 बटे में, फिर करेंगे 7, और फिर क्या करेंगे 3600 को 7 से भाग करेंगे, और फिर फाइनल रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना, आपको पता है कि ये इससे कटेगा भाई पूरा पूरा। 7 7 को इससे काटूंगा, 7 5 35, 5 पे गया, आपको पता है 5 की वैल्यू 500% होती है। प्लस में बचा कितना, 1। 1 बचने के बाद 1/7 की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है 1/7 की वैल्यू 14.2/7% होती है। तो यहाँ से हम सीधा एक रिजल्ट निकालते हैं मेरे भाई, 5142/7%। क्लियर है? तो अपना रिजल्ट कितना आया, 514 से 2/7%, न कि उस तरीके से निकाल के। क्लियर है? आगे देखिए, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल और भी दिए मिलेंगे आपको। मान लो मैं एक एग्जाम्पल और देता हूँ आपको भाई, मैंने दे दिया 82/9% बटे बाई 9% में चेंज करना है। तो आगे देखिए भाई 9 की टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, 9 9 जा 81 होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 81 + 1/9। क्लियर है? तो आगे का रिजल्ट क्या आएगा, इसको लिखूंगा मैं 81/9 + 1/9। अब इसको इससे काटूंगा, 9 पे गया, 9 की वैल्यू मुझे पता है कि होती है 900%, प्लस 1/9 की वैल्यू होती है 11 1/9%। तो यहाँ से हमने एक बात सीखी है कि फाइनल रिजल्ट कितना होगा सर, 911/9%। 911 सही 1/9%। लेकिन इतनी राम कहानी भी ना करके मैं सीधा भी कर सकता था सर इसको। सीधा कैसे, ये सुनिए, 82/9 था, इसको 9 से काटा 900, बचा कितना, 1/9।
1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है 911 सही 1/9%। क्लियर है बातें? आशा करता हूँ कि समझ आ रही होगी भाई आपको। लेकिन आपको ये भी लग रहा कि सर ये क्या कहीं पे काम आएंगे, ये स्पेशल सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन एक बात की गारंटी देता हूँ मेरे भाई, एक बात की गारंटी देता हूँ मैं, ये सीधा तो नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन सीधी सीधी वही कैलकुलेशन में आपको बहुत काम आने वाली है। लेकिन सर ये तो आप सीधा सीधा बता रहे हैं, बल्कि आसान आसान चीजें हैं, थोड़ा और बताइए कि और क्या कर सकता है। अब देखिए क्वेश्चन अगर मान लीजिए आपको जब देता था ना 23/11 दिया, आपने बड़ी बारीकी से इसको 22+11 लिख लिया भाई, 22+1/11 लिख लिया कि सर जी ठीक बात है जोड़ना था जोड़ दिया। लेकिन रिजल्ट में ये ऐसे भी तो दे सकता है या नहीं दे सकता भाई, 21/11, 11 की इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 22 - 1/11 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, इसको इससे काटूंगा तो कितना आएगा 2 आएगा, 2 की वैल्यू 200% होती है। 1/11 की परसेंट कितनी होती है 9 1/11% होती है। सर अब माइनस करने में फिर दिक्कत हो गई, ये सही बटे में दिया है, इसकी सही बटे तोड़ेंगे फिर निकालेंगे तो हमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, यही बात है ना। तो यहाँ पे आपको टाइम की ज़्यादा दिक्कत लेने वाली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे ये 200% है, ये 9 है तो इसमें से 10 घटाएंगे भाई, 200 में से 10 गया कितना आया 9। अब देखिए इसका फंडा हो गया खत्म, बच गया कितना 1/11। ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू में से माइनस कर दूंगा, क्या कर दूंगा ऊपर वाली वैल्यू को 1 को 10 11 में से माइनस करूंगा कितना आएगा 10 और बटे में 11। तो देखिए ये भी बड़ी आसानी से निकल चुका आपका। आगे लिखना होता है आपको ANS, क्या लिखना होता है ANS। आशा करता हूं कि यहाँ तक भी आपको समझ आया होगा। एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं ऐसे ऐसे। देखिए भाई बिल्कुल बारीकी से बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइप की तरफ भी चलेंगे, टाइप की तरफ आज की क्लास के बाद जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है ना आपकी, वो टाइप की क्लास करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ये एक बार थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिखाना जरूरी है बच्चे को भाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, दूसरी क्लास के बारे में, ये इसके एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया भाई, मैं लेता हूँ 23/12, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं हम 24 - 1/12। अब इसको इससे काटूंगा, मुझे पता 2 पे कटेगा कितना आएगा 200%, माइनस 1/12 की वैल्यू होती है क्या होती है 8 1/3%, क्या होती है 8 1/3%। अब यहाँ से क्या करना है 8 की जगह कितना घटाना 9 घटाना, 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा 91191 आएगा। इसका फंडा खत्म हो गया, बच गया उन्होंने बताइए, ऊपर वाले को नीचे वाले में से माइनस करूंगा आएगा 2 बटे में आएगा 3 और परसेंट लिख के ANS लिखना होता है। क्या लिखना होता है ANS। आशा करता हूं कि ये बात भी आपको यहाँ तक की समझ आ गई होगी भाई। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अगर फिर भी आप बच्चों को कोई दिक्कत आती है तो एक व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ भाई, उस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से आप अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करवा सकते हैं। 9812334371। इस पर आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हो, किसी भी प्रकार की कैसी भी हो भाई, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ चैनल का एक नंबर रहने वाला है आपका, आप इस पर भेजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है भाई, इस पर बोलोगे आपकी सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे आपको जोड़ दिया जाएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि बच्चे को कि सर जी हमें PDF मिल जाए इन क्वेश्चनों की, क्या मिल जाए PDF। तो भाई PDF लेने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो, इस नंबर पर क्या कर सकते हो व्हाट्सएप। आपने लिखना है कि सर ऐसे ऐसे PDF दे दीजिए उस चैप्टर की, तो हम आपके हमारी टीम के मेंबर आपको वो PDF भेज देंगे। क्लियर है। तो भाई देखिए यहाँ तक के कॉन्सेप्ट मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अब देखिए थोड़ा आगे और बढ़ लेते हैं भाई, एक दो बातें और कर लेते हैं। देखो आगे एक वैल्यू देता हूँ मैं आपको। अब मान लीजिए आपको वैल्यू देता हूँ मैं 20% भाई, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5 होती है। कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना मेरे भाई, ये रियल क्या होती है रियल, दोबारा सुनिए, यहाँ पे दिया मैंने 20%, क्या बोला 20%, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5। तो नीचे वाली जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं रियल टोटल या ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं भाई, क्या कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू कहते हैं इसको। और ऊपर वाले को कहते हैं हम परसेंटेज रिजल्ट, क्या कहते हैं
परसेंटेज रिजल्ट। हिंदी में भी आप लिख लीजिए, इसको कुल या वास्तविक मान कहते हैं बेटा, कुल या वास्तविक मान। कुल या वास्तविक मान होगा ये आपका, कुल या वास्तविक मान। लेकिन सर ये कुल या वास्तविक होगा तो ये क्या होगा, ये आपका प्रतिशत परिणाम होगा। क्या होगा, प्रतिशत परिणाम। क्लियर है? इतनी बातें बताओ भाई, समझ आई कि नहीं? आ गई? तो आगे का जो कॉन्सेप्ट चलने वाला ना मेरे भाई, इस पे चलेगा। और देखिए 2 क्लासें दी है मैंने, लगभग 1 घंटे की क्लास में मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाने की कोशिश की है भाई। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा कर लिया है। कल की जो क्लास होने वाली है उसमें हम बड़े अच्छे तरीके से बारीकी से इसके प्रैक्टिस सेशन लाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश क्या, 100% प्रैक्टिस सेशन ही लगाएंगे इसका। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत। और भाई चैनल को एक बार फिर से शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और जहां तक आपके पास जितने भी ग्रुप हैं स्टडी मटेरियल से जुड़े हुए हैं, या जो बच्चा पढ़ने का इच्छुक है भाई, हरियाणा पुलिस की नौकरी लेने का इच्छुक है, तो भाई इस चैनल से जुड़े। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे भाई।